हेलो एवरीवन, सुपथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो हमारे वीडियो सीरीज इकोनॉमिक सर्वे ऑफ झारखंड 2022-23 का फोर्थ पार्ट है। पहले 3 पार्ट में हम लोगों ने पहले 3 चैप्टर्स को देख लिए हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर 4 को देखेंगे, जो कि है रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसके जो टॉपिक है उसको देख लेते हैं। इसमें हम सेंट्रल स्कीम्स के बारे में जानेंगे जो रूरल डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करती है। फिर रूरल डेवलपमेंट के लिए झारखंड सरकार क्या क्या स्कीम्स लेके आई है। फिर हम देखेंगे JSLPS झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशनल सोसाइटी, जो झिमड़ी जोहार पलास ब्रांड को संचालित करती है। और जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऑफ इन झारखंड देख लेते हैं। तो कितने सारे इंस्टीट्यूशन हैं, तो सबसे पहले कैंटोनमेंट बोर्ड देखते हैं। तो कैंटोनमेंट बोर्ड कितने हैं, तो 1 है। और कहाँ है, वो रामगढ़ में है, ये सबको पता है। फिर टाउन पंचायत क्या है, तो टाउन पंचायत जो लोकल गवर्नमेंट टाइप है उसको हम लोग लोकल बॉडी टाइप नेम क्या है उसका, तो नगर पंचायत। और कितने नंबर से है, तो 21 है। वैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कितने हैं, तो 12 है। इंटरमीडिएट पंचायत कितने हैं, तो 264 हैं। डिस्ट्रिक्ट पंचायत कितने हैं, तो 24 हैं। म्यूनसिपैलिटीज़ कितने हैं, तो 21 है। ग्राम पंचायत जिसको विलेज पंचायत बोलते हैं वो 4345 है। और नोटिफाइड एरिया कितना है, तो 1 है जमशेदपुर में। तो इम्पोर्टेंट क्या क्या है, नोटिफाइड एरिया काउंसिल कहाँ है, तो जमशेदपुर में, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। फिर नंबर ऑफ ग्राम पंचायत या विलेज पंचायत, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसका नंबर याद रखना है 4345। म्यूनसिपैलिटीज़ भी याद रख सकते हैं 21। उससे पहले तो जिला पंचायत याद रख लें, जितना जिला है उतना ही पंचायत होगा। तो 24 है, तो 24 ही जिला पंचायत है। पंचायत समिति कितना है, तो 264, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नगर पंचायत कितना है, 21। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कितना है, 12। और कैंटोनमेंट बोर्ड कहाँ पे है, रामगढ़ में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कोशिश कीजिए चार्ट को पूरा याद कर लेने के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो सेंट्रल स्कीम्स हैं। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्कीम है वो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको हम शॉर्ट में मनरेगा बोलते हैं या MG नरेगा। इसमें जो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड एंड एक्टिव वर्कर्स है वो इस चार्ट में दिए गए हैं, जिसमें अगर हम फोकस करें वुमेन में, तो जो नंबर ऑफ एक्टिव हैं वो है 20.28 लाख एक्टिव वुमेन वर्कर्स। और जो नंबर ऑफ एक्टिव मेन है वो है 24.34 लाख एक्टिव मेन वर्कर्स। तो दोनों का रेशियो देखें तो ऑलमोस्ट दोनों सेम बराबर में ही आते हैं। तो वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है झारखंड में। ये सारे जो डेटा है अगर आप मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ करते हैं JPSC का, तो बहुत अच्छा मार्क्स आप फेच कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मनरेगा में जो डिस्ट्रिक्ट वाइज नंबर ऑफ एक्टिव वुमेन है और टोटल वर्कर्स है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में है। तो टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स देख लेते हैं। तो हमें क्या इसमें देखना क्या है, जो टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट है, गिरिडीह है, उसके बाद गढ़वा, फिर पलामू, फिर रांची, और फिर हजारीबाग, और उसके बाद है देवघर। तो ये सीक्वेंस याद रख लेना है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज नंबर ऑफ एक्टिव वुमेन कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो गिरिडीह में सबसे ज़्यादा है। गिरिडीह के बाद आता है गढ़वा, तो नंबर 1 इधर, फिर नंबर 2 इधर, फिर पलामू, रांची, हजारीबाग और देवघर। नेक्स्ट देखते हैं जो और भी सेंट्रल स्कीम्स है वो कौन कौन से स्कीम्स है। तो अब गांव में अगर डेवलपमेंट आना है तो रोड बनाना होगा। तो रोड बनाने के लिए क्या है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। फिर गांव के लोगों को आवास चाहिए, तो उसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम। अब नेशनल जो सोशल असिस्टेंट किसको ज़रूरत है, जो बूढ़े लोग हैं, मतलब ओल्ड एज, जो विधवा हो गई है, उन्हें सोसाइटी में सपोर्ट चाहिए। और जो डिसेबल लोग हैं, जो फिज़िकली चैलेंज लोग हैं,
उन्हें भी चाहिए थोड़ा सा सोशल असिस्टेंट का ज़रूरत है। तो इनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कीम्स चलाती है उनका नाम क्या क्या है, तो इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम IGNOAPS, फिर इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। ये 3 पेंशन स्कीम है अलग अलग वर्ग के लिए। नेक्स्ट है नेशनल फैमिली बेनिफिट्स स्कीम NFBS, और फिर है एक अन्नपूर्णा स्कीम। इन सब को हमें देख लेना है। ये इसके जो एक्रोनिम्स है वो प्री में बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, वन लाइनर्स में पूछे जाते हैं, और जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर राइटिंग में स्कीम्स के नाम लिखने से बहुत सारे मार्क्स हमें फेच हो सकते हैं। अब आते हैं झारखंड स्टेट स्कीम्स के ऊपर। इसमें 3 स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है बिरसा हरित ग्राम योजना, फिर है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, और एक है वीर शहीद पोटो खेल विकास योजना। तो इसमें झारखंड का स्कीम है, इसका जो बिरसा हरित ग्राम योजना है उसके बारे में देख लेते हैं। बिरसा हरित ग्राम योजना, तो इसका जो स्कीम टाइप है वो क्या है, तो एग्रीकल्चर है। ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्स टू कवर ओवर 2 लाख एकर्स ऑफ अनयूज्ड गवर्नमेंट फैलो लैंड। मतलब गवर्नमेंट का जो फैलो लैंड पड़ा हुआ है तो 2 लाख एकड़ से ऊपर उसमें प्लांटेशन करना है। अब प्लांटेशन किस टाइप का करेंगे, तो फ्रूटिंग ट्रीज़ का। तो 100 टाइप ऑफ फ्रूटिंग ट्रीज, 100 फ्रूट बियरिंग प्लांट्स को दिया जाएगा कितने फैमिलीज़ को, तो 5 लाख फैमिलीज़ को। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या देखना है, इस स्कीम में जो लैंड ओनरशिप वो किसके पास रहेगी, तो गवर्नमेंट के पास ही रहेगी। इसमें मनरेगा सपोर्ट मिलेगा, और जो इनकम है वो कितना, तो हर एक फैमिली कितना इनकम कर सकती है, तो अराउंड 50,000 के करीब वो इनकम कर सकती है फ्रॉम फ्रूट हार्वेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स फॉर ईच फैमिली। 3 साल के बाद ये फ्रूट हार्वेस्ट कर सकती है। अब हम लोग करंट स्टेटस देख सकते हैं, तो 48,000 फैमिलीज बेनिफिट कर रही है, 47 लाख फ्रूटिंग ट्रीज प्लांटेड ऑन 41,000 एकड़। लेकिन हमें कितना में करना है, 5 लाख फैमिली कितना में करेगी, तो 2 लाख एकड़ में, 2 लाख एकड़ में करना है। अभी 41,000 एकड़ ही हुआ है, ये हमारा करंट स्टेटस है। तो ये लंबे समय देखिए प्लान चलेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। इसका जो ये स्कीम टाइप है, ये स्कीम टाइप क्या है, तो एग्रीकल्चर एंड ग्राउंड वाटर। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू क्रिएट एग्रो वाटर स्टोरेज यूनिट्स बाय कैप्चरिंग रेन वाटर एंड ग्राउंड वाटर रन ऑफ्स। इसका मतलब है कि जो ग्राउंड वाटर रन ऑफ्स होता है, जैसे बारिश होती है, तो ऐसे जनरली अगर कोई खेत है इसमें बारिश हुई तो पानी तो बह के निकल जाता है, पानी बह के निकल गया तो उसको हम लोग को कैप्चर करना है। और क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब जो बारिश का पानी है उसको रोकना है। तो सबसे बेस्ट तरीका है गड्ढा खोद देते हैं। यहाँ पे देखिए ये वर्कर्स क्या कर रहे हैं कि गड्ढा खोद रहे हैं। अब जो बारिश का पानी आएगा इसमें स्टोर हो जाएगा, और स्टोर होने के बाद वो फिर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा। तो आसपास के जितने इलाका है तो उसमें ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ पानी जमा भी हो जाएगा जो कि सिंचाई के काम में आ सकता है। इस टाइप का एक जो जल फाउंडेशन है, जल नहीं सर, पानी फाउंडेशन है, पानी फाउंडेशन महाराष्ट्र का, वो भी ऐसे ही छोटे छोटे एक खेत में, जैसे ये एक प्लॉट है तो इसमें छोटे छोटे ऐसा वाटर क्या कहते हैं ग्राउंड में डिग कर देते हैं, ताकि बारिश में जो पानी आए और रन ऑफ हो जाते हैं। अगर स्लोपिंग एरिया है तो इन सब में ऐसे ऐसे करके कर देंगे, इस शेप में या इस शेप में कर देते हैं, ताकि जो बारिश का पानी आएगा ये इन सब में जमा हो जाएगा और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा। और इन सब गड्ढों के बगल में जो पेड़ पौधे उगेंगे उनको पानी का सप्लाई मिलता रहेगा। तो ये है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। इसमें एग्रीकल्चर बेनिफिट कितना है, एस्टिमेटेड टू असिस्ट इन इरिगेशन नियरली 5 लाख एकर्स ऑफ कल्टिवेबल लैंड। 5 लाख एकड़ को ये असिस्ट करेगा, ये याद रखना है। नेक्स्ट है स्कीम इम्प्लीमेंटेशन। तो करंट क्या है, तो 2.71 लाख वर्कर्स इनिशिएटेड अंडर द स्कीम। करंट स्टेटस कितना है, तो अराउंड 1.3 लाख वर्क्स हैव बीन कंप्लीटेड टिल डेट।
अब हम लोग देख लेते हैं इन दोनों स्कीम्स में जो टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बिरसा हरित ग्राम योजना में देखते हैं जो टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो नंबर 1 पे है गुमला, ये है गुमला डिस्ट्रिक्ट, जो शेडेड एरिया है, ये ब्लैक हल्का सा ग्रे कलर में, ये गुमला है। नेक्स्ट में है खूंटी 2 नंबर में, और 3 नंबर पे है रांची। ये सीक्वेंस याद रखना है। और वहीं अगर हम लोग देखते हैं नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना में जो टॉप वर्किंग डिस्ट्रिक्ट्स क्या क्या है, तो पलामू सबसे ऊपर, नेक्स्ट में है गढ़वा, और थर्ड में है गिरिडीह। अब ये होना ही है क्योंकि हम सब जानते हैं जो हम लोग झारखंड का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, यहाँ पे सूखा ज़्यादा पड़ता है और गिरिडीह में भी सूखा ज़्यादा पड़ता है। तो जो नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना का ज़रूरत सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, जहाँ पे सूखा ज़्यादा पड़ता है। तो इसीलिए जो टॉप वर्क डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ का है, तो पलामू, गढ़वा और गिरिडीह। नेक्स्ट जो स्कीम है हमारा वो है वीर शहीद पोटो खेल विकास योजना। ये इसका जो स्कीम टाइप क्या है, तो ग्रास रूट लेवल पे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। और डेवलपमेंट गोल क्या है, तो 5000 स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाना है, अप्रॉक्सीमेटली 5000 स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाना है अक्रॉस द स्टेट। कवरेज कितना करेगा, तो एटलीस्ट 1 ग्राउंड इन ईच ऑफ द 4345 पंचायत। पहले ही हम लोग देख लिए थे नंबर ऑफ पंचायत कितना है, तो 4345 पंचायत है। तो अब हर एक पंचायत में एक ग्राउंड बनना है, तो 4345 तो ग्राउंड्स बनेंगे ही, और कोई कोई पंचायत अगर बड़ा होगा तो वहाँ पे दो ग्राउंड्स बनेंगे। तो इसीलिए अप्रॉक्सीमेटली 5000 स्पोर्ट्स ग्राउंड बनने हैं। अब इसमें साइट आइडेंटिफाइड कितने हैं, तो 4398। वर्क इनिशिएटेड कितना में है, तो 3791 साइट्स पे हो गया है। कंप्लीशन स्टेटस कितना है एज ऑफ 17 अक्टूबर 2022 का, तो 1279। तो इसमें इतना सारा इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे, जो इसके पिछले स्लाइड में देखें कि कितने सारे ग्राउंड्स बनने हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 5000, और ग्राम पंचायत याद रखना है 4345। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं स्पेशल सोशल असिस्टेंट स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। जैसे सेंट्रल बूढ़ों लोगों के लिए पेंशन स्कीम चला रही थी, विधवा के लिए पेंशन स्कीम चला रही थी, वैसे ही झारखंड गवर्नमेंट स्पेसिफिक स्कीम्स चलाती है जो कि इम्पॉर्टेंट है, और झारखंड के एग्ज़ाम्स के लिए यही स्कीम्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये 5 स्कीम्स को वेरी इंपॉर्टेंट लिख के रख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या क्या है, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, एक्रोनिम देख लीजिएगा। स्टेट सोशल सिक्योरिटी ओल्ड एज पेंशन स्कीम, आदिम जनजाति पेंशन योजना, राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना, और 5th है स्टेट सिक्योरिटी पेंशन स्कीम फॉर एड्स या HIV इन्फेक्टेड पीपल। तो इतने सारे सोसाइटी में जो लोग हैं, इन सब लोगों के लिए इतने सारे स्कीम्स हैं। अब एक एक स्कीम्स को और अच्छे से देख लेते हैं। तो जो स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना है, ये किन लोगों के लिए है? निःशक्त मतलब जो पर्सन डिसेबल है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, डिसेबिलिटी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। और कितना अमाउंट मिलेगा पेंशन के रूप में, तो 1000 रुपीज़ मिलेगा मंथली। अब देखते हैं नेक्स्ट स्कीम, स्टेट सोशल सिक्योरिटी ओल्ड एज पेंशन स्कीम। मेनली तो ये ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, लेकिन इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सारे हैं। सबसे पहले अगर कोई भी इंसान बूढ़े हैं तो कितना, तो 60 ईयर्स एंड अबव उनको ये पेंशन मिलेगा। विडोज़ को भी मिलेगा, किन को, तो 18 ईयर्स और अबव के जो विडोड हो गई हैं उनको। डिसेबिलिटीज़ जो 40% से ज़्यादा डिसेबल है उनको भी मिलेगा। बॉन्डेड लेबरर्स जो प्रीवियसली रिलीज फ्रॉम बॉन्डेड लेबर है उनको भी मिलेगा। और इनका जो थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है, तो रूरल एरियाज़ के लिए जो इनकम है अगर 10,500 से कम है तो ही ये स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। और अर्बन एरियाज़ में अगर उनका इनकम 12,500 रुपया से मंथली इनकम कम है, सॉरी मंथली नहीं, एनुअल इनकम अगर 12,500 रुपये से कम है तो ही इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। और स्कीम के तहत कितना पैसा मिलेगा, तो 600 रुपया मंथली मिलता है। पहला जो विवेकानंद वाली स्कीम है उसी में 1000 रुपीज़ मिलेगा, बाकी जो 4 स्कीम्स है सब में 600 रुपया करके मिलता है। अब नेक्स्ट स्कीम है आदिम जनजाति पेंशन योजना, इसमें 600 रुपया मिलेगा। और नाम से ही पता लग जाता है कि एलिजिबल कौन होगा, तो आदिम जनजाति है। तो झारखंड में कितने आदिम जनजाति है, तो 8 टोटल नंबर ऑफ ट्राइब्स 32, अभी एक और ऐड होना है।
तो एलिजिबिलिटी कौन कौन है? प्रिमिटिव ट्राइब्स, फैमिलीज हुज मेंबर्स आर नॉट एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स। अब प्रिमिटिव ट्राइब्स में सबको नहीं मिलेगा। अगर कोई प्रिमिटिव ट्राइब्स में गवर्नमेंट, प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे तो उनके फैमिलीज़ को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैरिड वुमेन को ये मिलेगा, स्पेसिफिकली मैरिड वुमेन बिलोंगिंग टू सच फैमिलीज, उनको ये बेनिफिट मिलेगा। फिर इफ़ अ फैमिली हैज़ नो मैरिड वुमेन, अगर किसी फैमिली में मैरिड वुमेन नहीं है, द पेंशन विल बी सैंक्शनड इन द नेम ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली, तो जो पेंशन मिलेगा वो हेड ऑफ द फैमिली को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना। इसमें विधवा को मिलेगा कितना? तो 600। और विधवा कौन है? जो 18 ईयर और अबव है उनको मिलेगा। लास्ट है जो HIV और या फिर एड्स इन्फेक्टेड पीपल हैं, तो स्टेट सिक्योरिटी पेंशन स्कीम फॉर एड्स और HIV इन्फेक्टेड पीपल, इसमें भी कितना मिलेगा? तो 600 रुपीज़ पर मंथ प्लस मेडिकेशन। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि मेडिकेशन भी मिलेगा। एलिजिबल कौन है? जो एड्स से HIV इन्फेक्टेड है। हु HIV इन्फेक्टेड पर्सन्स हु आर being treated at the state AIDS control society और district AIDS control center, सबको नहीं, जो इन दोनों जगह पे जिनका ट्रीटमेंट हो रहा है उन्हीं लोगों को मिलेगा। और लास्ट का तीनों में हम लोग वेवियर यहाँ पे देख रहे थे। देयर शैल बी अ वेवियर ऑफ एनुअल इनकम लिमिट एंड ऑल्सो वेवियर टू द BPL फॉर सेलेक्टिंग द बेनिफिशियरीज ऑफ द स्कीम। तो ये हम लोग 5 स्कीम्स के बारे में देख लिए जो स्पेशल स्कीम्स थे झारखंड सरकार का, और सब इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन SPM-RM इन झारखंड। अब जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन है, ये एक सेंट्रल स्कीम है। अब इसका स्टेटस हम लोग को झारखंड में देखना है। तो इसको लॉन्च कौन किया था? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट MDR 2016 में। अब इसका एम क्या है? तो क्रिएट रूरल अर्बन विलेजेस। अब हम लोग रूरल जानते हैं गांव, अर्बन जानते हैं शहर। अब अगर गांव के एनवायरनमेंट में अर्बन एम्यूनिटीज़ का सुविधा मिल जाए, मतलब गांव में ही हमें अच्छी सड़क मिल जाए, हमारा ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो जाए, हमें गाड़ी अच्छे से मिल जाए, फिर हमें वहाँ पे जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है, जैसे गांव में हमें 4G 5G दोनों कनेक्शन मिल जाए, वाईफाई मिल जाए, तो उस टाइप का हमें गांव बनाना है जो कि डेवलप्ड हो, वेल डेवलप्ड हो, उसको रूरल अर्बन विलेजेस बोलते हैं। उसका डेफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे। तो अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस दैट रिटेन द एसेंस ऑफ रूरल कम्युनिटी लाइफ वाइल इनकॉर्पोरेटिंग एसेंशियल अर्बन फैसिलिटीज़। जो हमें एक शहर में फैसिलिटीज़ मिलता है वो अगर गांव में ही मिल जाएगा तो उस टाइप के विलेज को हम लोग बोलेंगे रूरल अर्बन विलेजेस। दीज क्लस्टर्स आर नोन एज रूरल अर्बन विलेजेस। अब इसमें टोटल कितने हैं? तो 300 क्लस्टर्स हैं। हमारे 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज़ में टोटल कितने क्लस्टर्स हैं? तो 300 क्लस्टर्स को चुना गया है, ये याद रखना है। और देयर आर ए टोटल ऑफ 15 क्लस्टर्स कंप्राइजिंग 9 ट्राइबल एंड 6 नॉन ट्राइबल अंडर द SPM-RM इन झारखंड। तो अब हम झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि झारखंड में टोटल कितने क्लस्टर्स हैं? तो 15 क्लस्टर्स हैं, जिसमें 9 ट्राइबल है और 6 नॉन ट्राइबल है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अब इट वर्क्स थ्रू द फॉलोइंग प्रोग्रेस पैरामीटर। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन है वो इन 4 पैरामीटर्स पे काम करते हैं। पहले इंटीग्रेटेड क्लस्टर एक्शन प्लान होगा, फिर उसका डिटेल प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, DPR जिसको बोलते हैं, फिर उसका कन्वर्जेंस देखा जाएगा, फिर लास्ट में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोवाइड्स क्रिटिकल गैप फंडिंग, आखिरी में जो फंडिंग मिलता है। ये वाला जो स्लाइड है ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, हालांकि मुझे नहीं लगता है कि झारखंड में इतना डीप में क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोग्रेस अंडर आदर्श ग्राम स्कीम्स इन झारखंड। तो बहुत सारे आदर्श ग्राम स्कीम देखते हैं, तो कौन कौन से आदर्श ग्राम स्कीम क्या क्या है। तो एक है प्राइम मिनिस्टर आदर्श ग्राम योजना PMAGY, फिर संसद आदर्श ग्राम योजना SAGY, CM स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना,
फिर MLA आदर्श ग्राम योजना, तो ये दोनों तो स्टेट चलाती है और ये दोनों सेंट्रल चलाती है। अब हम लोग देखते हैं आजीविका, जिसको दीनदयाल अंत्योदय योजना भी बोलते हैं, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसका जो एक्रोनिम है DAYNRLM, इसको याद रखना है। 1 लाइनर्स में बहुत सारे एग्जाम्स में पूछते हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अब इसका जो नोडल एजेंसी कौन है, तो JSLPS, इसके बारे में और डिटेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशनल सोसाइटी, और इस योजना का एम क्या है, तो रिड्यूस पॉवर्टी बाय एनेबलिंग द पुअर हाउस होल्ड टू एक्सेस गेनफुल सेल्फ गवर्नमेंट एंड स्किल वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। मतलब उन्हें सेल्फ एम्प्लॉय करना है। अब कोई इंसान सेल्फ एम्प्लॉय कैसे होगा, उसके अंदर वो स्किल्स होना चाहिए, तो उसके लिए स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा और वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किया जाएगा। तो वो जनरेट कैसे होगा, तो यहाँ देखें हम लोग ग्रामीण कौशल योजना, जिसके तहत ग्राम के लोगों को स्किल ट्रेनिंग दिया जाता है। फिर महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना MKSP, और इस योजना का 4 कोर कंपोनेंट्स हैं, ये देख लीजिए, जिसमें सोशल मोबिलाइजेशन है, फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड है और सोशल इंक्लूजन फिर से। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशनल सोसाइटी के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो JSLPS का जो एक्टिविटीज़ है वो कितने सारे फ्रंट पे काम करती हैं, तो इसके एक्टिविटीज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो ऑन फार्म है, ऑफ फार्म है और एक नॉन फार्म है। तो ऑन फार्म और ऑफ फार्म एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि गोट बेस्ड लाइवलीहुड इंटरवेंशन अलॉन्ग विद बैकयार्ड पोल्ट्री, डकरी एंड पिगरी। झारखंड के बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट जो स्कीम चलाई है, जिसमें वो बकरा पालन, पशुपालन के लिए प्रोत्साहित करती है। उसमें जो फीमेल होती है उसको आजीविका पशु सखी बोला जाता है, जो उसके ट्रीटमेंट के लिए जिम्मेदार होती है। तो इसके तहत अब गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी भी देती है कि आप बकरी पालन करो। तो गांव के लोगों के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है कि वो बकरी पालन करें, बतख रखे, सुअर रखे, बैकयार्ड में अपना पोल्ट्री फार्मिंग करें और उसको फिर बेच के कुछ इनकम कमाए। ये ऑन फार्म और ऑफ फार्म एक्टिविटीज़ हो गया। ऑन फार्म में तो ये पहले रखेंगे, ऑफ फार्म में उनको जाके बेचना होगा। वैसे हम लोग पहले देखें महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, उसमें क्या होता है, लाख और टैमरिंड प्रोसेसिंग करते हैं अलग अलग जगह पे। फिर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स का औषधीय वाटिका, उसके बारे देखते हैं। फिर रेशम प्रोडक्शन, इन सब के बारे में अलग अलग वीडियोस बन सकती हैं। झारखंड लेवल पे बहुत सारे स्कीम्स चल रहे हैं, बहुत सारे केस स्टडीज़ हैं जो हमें देखना चाहिए। जो रेशम प्रोडक्शन के ऊपर जो खूंटी डिस्ट्रिक्ट और हमारे क्या बोलेंगे सदर्न पार्ट ऑफ झारखंड में बहुत सारा चीज़ हो रहा है, और नॉर्थ ईस्ट पार्ट में बहुत कुछ हो रहा है रेशम प्रोडक्शन में। लाख और टैमरिंड में भी, उसका प्रोसेसिंग में भी बहुत कुछ हो रहा है। फिर हनी के ऊपर भी बहुत कुछ हो रहा है। तो इनके बारे में बहुत सारे और भी वीडियोस आएंगे फ्यूचर में, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। अब देखते हैं जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ है उसमें क्या क्या हो सकता है। तो स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम SVEP। अब स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप, अब कोई गांव में एक एंटरप्रेन्योर बनेगा तो इसका मॉडल समझ सकते हैं हम लोग कि इको टूरिज़्म, जो विलेज इको टूरिज़्म का मॉडल है वो कर सकते हैं। फिर फार्म विज़िट करवा सकते हैं, फिर ऑर्गेनिक कुछ उगा के बेच सकते हैं, वो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के अंडर आ जाएगा। और नेचुरल हनी का हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, या फिर मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। फिर जो पलास ब्रांड है, पलास ब्रांड के तहत झारखंड गवर्नमेंट बहुत सारे टेक्सटाइल का प्रोडक्ट्स बेच रही है, जिसमें बहुत सारे महिलाओं को जाके काम करते, सिर्फ महिलाएं नहीं पुरुष भी काम करते हैं। बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट का सामान बनाते हैं और फिर पलास ब्रांड का मार्किंग देके फिर उसे बेचा जाता है। अब जो झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशनल सोसाइटी का है, उसका स्किलिंग एंड प्लेसमेंट एक्टिविटीज़ क्या क्या है, तो देखते हैं। इसमें आता है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना,
वही ग्राम के लोगों को स्किल डेवलपमेंट के लिए है। फिर रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट RCT, इन दोनों को देख लीजिएगा। अब पढ़ते हैं आगे झिमड़ी के बारे में। झिमड़ी का फुल फॉर्म है झारखंड हॉर्टिकल्चर इंटेंसिफिकेशन बाय माइक्रो ड्रिप इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये भी जो प्रमोशनल सोसाइटी है झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशनल सोसाइटी है, उसी का ही है। तो बूस्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थ्रू झिमड़ी। अब अभी करंट सिनेरियो में हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे जो एग्रीकल्चर में पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो पानी का खपत कम करने के लिए हम लोग ड्रिप इरिगेशन, जिसको टपक पानी संयोजना बोलते हैं, कि बूंद बूंद करके हम लोग सिंचाई करेंगे। उसमें क्या होता है, जो माइक्रो ड्रिप इरिगेशन होता है उसमें एक पाइप होगा, उसमें कहीं पे एक छेद कर दिया जाएगा जहाँ जहाँ पे प्लांट्स होगा, और वेंचुरी से फिर जो पानी आते रहेगा, फिर यहाँ से एक एक बूंद करके जितना रिक्वायरमेंट है वो हर एक प्लांट के जड़ के पास गिरा दिया जाएगा। तो ये पाइपलाइन देख रहे हैं, ये 2 पाइपलाइन जो है ये माइक्रो ड्रिप का पाइपलाइन है, और ये जो टेक्नोलॉजी है ये इज़राइल ने डेवलप किया है, माइक्रो ड्रिप इरिगेशन वाला। तो झिमड़ी के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि इसको कौन फंड करता है। तो जापान का एक ODA लोन के थ्रू ये मतलब इसे लोन जापान प्रोवाइड करती है। इसका कवरेज कितना एरियाज़ में है, तो झारखंड के 9 डिस्ट्रिक्ट और 30 ब्लॉक में। तो 30 ब्लॉक जो 9 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं उसमें होता है। बेनिफिशरीज कौन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फ्रॉम GSLPS और ओनर्स ऑफ स्मॉल फार्मलैंड्स ऑन लीज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जोहार के बारे में। जोहार का फुल फॉर्म क्या है, तो झारखंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ प्रोजेक्ट। अब इसको कौन सपोर्ट करता है, तो वर्ल्ड बैंक। झिमड़ी को करता है जापान का ODA लोन, और दोनों कौन इम्प्लीमेंट करता है, GSLPS। इसका जो कवरेज है ये कितना है, तो 2 लाख रूरल प्रोड्यूसर हाउस होल्ड। कहाँ पे, तो 68 ब्लॉक्स इन 17 डिस्ट्रिक्ट्स। इसका एम क्या है, तो इनकम को डाइवर्सिफाई करना है। कितना, तो 2 लाख हाउस होल्ड्स का जो फार्मिंग या नॉन फार्मिंग सेक्टर्स में इन्वॉल्व है, उनका डाइवर्सिफिकेशन, इनकम डाइवर्सिफिकेशन करना है। अब इनकम डाइवर्सिफिकेशन करना ज़रूरी क्यों है, एज जनरल हम लोग रख लेते हैं कि अगर हमारा इनकम सोर्स एक ही है, मान लेते हैं ये A है और इस इंसान को यहीं से पैसा मिल रहा है, जो इनकम सोर्स A है, और किसी भी रिसेशन की वजह से या कोई भी आपदा आ जा रही है उसके वजह से अगर ये सोर्स इसको पैसा मिलना बंद हो जाएगा तो इसके ऊपर तो क्राइसिस आ जाएगा। इसीलिए हर एक इंसान को चाहिए कि सिर्फ एक इनकम सोर्स नहीं, वो 3-4 इनकम सोर्स को अपना 3-4 इनकम सोर्स रखें। जैसे एक इंसान इधर से भी कुछ इनकम कमा ले रहा है, इधर से भी कुछ इनकम कमा ले रहा है, तो अगर कोई भी एक इनकम सोर्स के ऊपर उसका किसी टाइप का रिसेशन आ जाए या कुछ आपदा आ जाए तो बाकी जगह से वो सरवाइव कर सकता है। तो इसी को थॉट प्रोसेस में रख के 2 लाख हाउस होल्ड फैमिलीज़ का डाइवर्सिफिकेशन करना है इनकम का, जोहार प्रोजेक्ट के तहत। अब हम लोग आ गए हैं लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन झारखंड। अब झारखंड में ग्राम पंचायत कितने हैं, तो 4345, और अर्बन लोकल बॉडीज़ कितने हैं, तो 55। अभी रिसेंट में ही एक स्कीम लॉन्च हुआ था जिसका मोटो क्या था, मेरी पंचायत मेरा अधिकार, जन सेवाएं हमारे द्वार। इसका ये देख लेना है क्या है, रिसेंटली लॉन्च स्कीम टू स्ट्रेंथन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन प्रोग्रेस अंडर पंचायती सिटीजन चार्टर, इसका ये मोटो रहा है। इन केस अगर पंचायत सिटीजन चार्टर कैंपेन का पूछ देगा कि मोटो क्या है, तो मेरी पंचायत मेरा अधिकार, जन सेवाएं हमारे द्वार, ये इसका मोटो रहा है। अब हम लोग देखते हैं 15th फाइनेंस कमीशन का ग्रांट क्या क्या रहा है। तो दीज आर द ग्रांट्स एलोकेटेड बाय द सेंट्रली गवर्नमेंट टू द स्टेट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़। तो जो 15th फाइनेंस कमीशन है वो ग्रांट का लिमिट सेट करती है कि जो रूरल लोकल बॉडीज़ है, अर्बन लोकल बॉडीज़ है, उन लोगों को कितना कितना पैसा मिलेगा सेंट्रल से। तो झारखंड रिसीव्ड अबाउट 1999 करोड़ रुपीज़ 15 फाइनेंस कमीशन के अंडर में जो ग्रांट मिला है वो कितना मिला है, तो
2000 करोड़ रख लेते हैं, अप्रॉक्स 2000 करोड़, जिसमें से फाइनेंशियल ईयर 21-22 तक में 1500 करोड़ खर्च हो चुके हैं। ग्रांट यहाँ से बस ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है कि 2000 करोड़ के करीब ग्रांट मिला है 15th फाइनेंस कमीशन का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पैसा के बारे में। पैसा का फुल फॉर्म क्या है? द प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996, पॉपुलरली नोन एज पैसा एक्ट। इसको हम लोग पॉलिटी में बहुत अच्छे से देखते हैं, तो हर एक स्टूडेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पैसा को पॉलिटी में बहुत अच्छे से पढ़ लें। इकोनॉमिक सर्वे में रफ आइडिया दिया हुआ है, इसमें हम लोग शेड्यूल एरियाज़ देख लेंगे जो 5th शेड्यूल के अंडर आता है कि पैसा के तहत कितने सारे शेड्यूल एरियाज़ हैं झारखंड में। और इस जो टेबल हमें देख रहे हैं यहाँ पे कहीं से भी क्वेश्चन बन सकती हैं। ये झारखंड में जो शेड्यूल एरियाज़ है उसमें नंबर ऑफ विलेजेस कितने हैं? तो 16,022। पंचायत कितने हैं शेड्यूल एरियाज़ में? तो 2074। ब्लॉक्स कितने हैं? तो 131। ये 3 डेटा पूछ सकता है। अब बोल सकते हैं नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स है 16, जिसमें फुल्ली कवर्ड है 13 और पार्शियली कवर्ड है 3। पार्शियली कवर्ड में क्या क्या है? तो पलामू, गढ़वा और गोड्डा। और जो फुल्ली कवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़। बस इसी के साथ ही हम लोगों ने ये चैप्टर के सभी पॉइंट्स को देख लिया है, सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लिया है। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जोहार, थैंक यू।